अल्लाह अकबर को किसी ने कहा क्यों अल्लाह अकबर लिखते हैं? 786 को कहा क्यों लिखते हैं? हमारे ही भगवानों के हमारा ही शोषण। हमारी गाड़ियों पे से हटवाया जा रहा है। कल हमारे मंदिरों पे जय माता दी भी लिखा रहता है, अपने घरों पे भी तस्वीरें लगी रहती हैं। कल को ये इन्हें भी हटवाएंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को हमने दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 3 दिन में हम लोग ये सब कार्रवाई बंद कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो एक भाई हमारे अनशन करेंगे और सभी हम भाई सोमवार की रात को यहाँ से ट्रेनों में भर करके योगी जी के कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करेंगे, ताकत के साथ करेंगे। हम लोग डरने वाले थोड़े ही। जो जय श्री राम जय माता दी शब्द आज से पहले किसी सरकार में हटे थे, जो अब हट रहे हैं, ये जो हट रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डीएम ऑफिस के बाहर, जहां पर हिंदू रक्षा दल के द्वारा चक्का जाम और प्रदर्शन किया जा रहा है। विजुअल्स आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि रोड के दूसरी तरफ किस प्रकार से यहां पर चक्का जाम हिंदू रक्षा दल के द्वारा किया जा रहा है। यह आरोप गाजियाबाद पुलिस के ऊपर लग रहा है कि जिन गाड़ियों पर भगवान का नाम, खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा हुआ है, उन गाड़ियों को चिन्हित कर रोक कर उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर आज हिंदू संगठनों का यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन है। आइए उन लोगों के साथ जुड़ते हैं और क्या उन लोगों का कहना है, क्या उनकी मांग है पुलिस और प्रशासन से, वो जानते हैं। कि पिंकी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ अब हम जुड़ेंगे। आज जो पूरा प्रकरण हुआ, अब किस तरीके से देखते हैं, सुनवाई हो पाएगी आपकी मांग की? 3 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को हमने दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 3 दिन में हम लोग ये सब कार्रवाई बंद कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो एक भाई हमारे अनशन करेंगे और सभी हम भाई सोमवार की रात को यहाँ से ट्रेनों में भर करके योगी जी के कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करेंगे, ताकत के साथ करेंगे। हम लोग डरने वाले थोड़े ही। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों सरकार हमने देखी है, लेकिन इस तरीके से खुले हाथ बेलगाम पुलिस हमने नहीं देखी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम पर किस तरीके के मुकदमे हैं। हम पर सम्मानजनक मुकदमे हैं। हम लोग जो सर झुकाएं, ऐसे मुकदमे हम पर नहीं है। हम सर उठा के गर्व से कह सकते हैं कि हम मुकदमों पर बिल्कुल मुझे गर्व है, लेकिन ऐसे मुकदमों पर मैं आपराधिक श्रेणी वाले लोगों के साथ अपना नाम लिखवाऊं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हिंदू रक्षा दल परिवार के साथ, समूह के साथ मैं आत्मदाह करने का काम करूंगा। उस बोर्ड पर अपना नाम लिखवाऊंगा नहीं। पिंकी भाई, कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो ये बात कह रहे हैं कि आखिर ये स्लोगन लिखवाने की क्या जरूरत है? गाड़ी पर जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम क्यों लिखवाया जा रहा है? अल्लाह अकबर को किसी ने कहा क्यों अल्लाह अकबर लिखते हैं? 786 को कहा क्यों लिखते हैं? हमारे ही भगवानों के हमारा ही शोषण। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, भाजपा को मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, योगी जी की सरकार, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो योगी जी करते आ रहे हैं अपने जीवन में। उन्होंने बहुत संघर्ष किया जब वो आज मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारी सरकार में हमारे वाहनों से हमारे भगवानों का नाम हटाया जाए, इससे तो मरना अच्छा समझते हैं। कभी भी कोई ऐसा ना समझे, किसी की भी गाड़ी से अगर कोई ऐसे प्रशासनिक आदमी ऐसा काम करेगा तो वो हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से बात कर ले, बिल्कुल उसका नाम मिटने नहीं देंगे। हमारे अंदर, हमारे दिल में हमारे भगवानों का नाम लिखा है। सबसे पहले हमें मार दे तो कोई कह सकता है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं होने की जो हमारे भगवानों का नाम हटवा दे। शासन प्रशासन की जो समस्या है वो जाति सूचक शब्दों से है कि भगवान के नामों से? जाति सूचक शब्दों का विरोध मैं शुरू से करते आया हूँ। वो होना चाहिए, लेकिन हमारे भगवानों का नाम हम आखिरी सांस तक नहीं हटने देंगे। बिल्कुल बात कही जाती है कि एक आखिरी सवाल लेते हैं। हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, अब हिंदूवादी सरकार है, उसमें भी अगर आज हिंदुओं को इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा होना पड़ रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि अभी भी काम होगा कुछ? ये पुलिस बेलगाम है, देखते हैं जो होगा। संघर्ष करने का तो हमारा प्रण है, सनातन के लिए संघर्ष करते रहेंगे, जो होगा उसे आगे देखें। मेरा नाम ओम बिंदु है। अब जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि भगवान के नाम के स्टिकर हटाए जा रहे हैं, बात तो हुई थी कि जाति सूचक शब्दों को हटाया जाएगा। भैया मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आज से पहले ये जो जय श्री राम जय माता दी शब्द आज से पहले किसी सरकार में हटे थे, जो अब हट रहे हैं, ये जो हट रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिर गाड़ियों पर भगवान का नाम लिखना क्यों जरूरी है? हम तो जा रहे हैं जय श्री राम। हम ये जो भी गाड़ी हो, किसी भी हिंदू रक्षा दल की हो, किसी की भी हो, जय माता की है, उस पर हिंदू रक्षा दल लिख रही है, जय श्री राम लिख रही है, वो ना हटना चाहिए। अच्छा, पिंक भैया गुंडाट लग रही है, उस पर बहुत वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो हटनी चाहिए सारी। उनकी पिंक के साथ हैं हम। तो आप लोग मतलब अपनी गाड़ियों पर जो है वो लिखवाना चाहते हैं जय श्री राम, जय माता दी, या कोई भी भगवान का? भैया ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, बताओ आज से पहले कभी हुआ ऐसा? आप भी बताइए, आज से पहले कभी हुआ? हम यही चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये जय श्री राम और जय माता दी और अन्य जैसे हारे का सारा, खाटू श्याम बाबा हमारा, ये इस तरीके से जो हमारे
हिंदू देवी देवताओं के जो लिखे हुए हैं इस पर कोई चालान नहीं होना चाहिए। अगर चालान होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें अपनी इच्छा मृत्यु करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए हमेशा मतलब आवाज़ उठाते रहेंगे। बाबा की सरकार को हिंदूवादी सरकार कहा जाता है। हिंदूवादी सरकार में अब हिंदुओं के भगवानों के नाम नहीं लिखने देंगे गाड़ी पर। लिखेंगे जाएंगे नाम तो हम तो विरोध पे विरोध करेंगे और करते रहेंगे विरोध आगे। लगता है सरकार सुनेगी? आपको लगता है मांग पूरी होगी? सरकार सुनेगी हमारी। भैया जी इसमें सरकार का कोई वो रोल नहीं है। इसमें कुछ चंद लोग प्रशासन से मिलकर ये कार्य करा रहे हैं, हमारे संगठन को बदनाम कर रहे हैं, माननीय पिंकी भैया जी को बदनाम कर रहे हैं, जो 30 वर्षों से निस्वार्थ सनातन की सेवा कर रहे हैं। नाम अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से। आज आप लोगों को जिस प्रकार से आपको प्रदर्शन करना पड़ा सिर्फ अपने भगवान का नाम अपनी गाड़ी पर लिखवाने के लिए, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि क्या जिद है, क्यों लिखवाना चाहते हैं भगवान का नाम गाड़ी पर? भाई हमारा धर्म का काम है ये, हम अपना भगवान का नाम कहीं भी लिखवा सकते हैं, अपनी गाड़ी पर लिखवाएं, अपने उस पर लिखवाएं। इसमें पुलिस प्रशासन, हालांकि यही नहीं हर जगह का, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ही क्यों जागती कर रहा कि गाड़ियों पर ये इस तरीका की चीज़ नहीं लिखे जाएंगी, हम लिख के घूमेंगे। और प्रशासन अगर इस चीज़ में कोई कार्रवाई करेगा तो उसके लिए हिंदू रक्षा दल वाले और हम हमेशा खड़े मिलेंगे। हम देखते हैं कि जब विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री, महामंत्री ये सब गाड़ी पर लिखा होता है तो पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती गाड़ी को हाथ दे दे। जब इन चीज़ों पर रोक कर रहे हैं तो ये पुलिस की गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ इस पर भी रोक करें, और विधायक की गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ इस पर भी रोक करें। हमारा माननीय ये है, अगर इन सब पे से भी हटाया जाएगा तो हम भी हटाने के लिए अपने धर्म को आवश्यकता है, नहीं तो हम भी इलीगल नहीं है। चलान काटे जा रहे हैं कि जो अगर स्टिकर लगा रहे हैं तो? जी ज़्यादातर काक में जय सीताराम, काक और राधे राधे पर जो चालान काटे जा रहे हैं, इस पर विशेष तरीके से आज हमारे पिंकी भैया जी ने धरना प्रदर्शन करा। इस चीज़ को माना भी गया है, प्रशासन ने माना है कि इस चीज़ को जो भी उन पर धाराएँ लगी हुई हैं ये सारी 3 दिन के अंदर अंदर कैंसिल हो जाएंगी सारी। इस चीज़ की मांग रखी गई है आज। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि अब जब बाबा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार जिसे कहा जाता है, हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं को ही मना किया जा रहा है कि आप नहीं लिख सकते अपने नाम के स्टिकर? आज तो ये गाड़ी पर से हटवा रहे हैं, बाबा का आदेश नहीं है, ये बाबा का आदेश नहीं है, ये यहाँ के प्रशासन का आदेश है। यहाँ का प्रशासन अपने चला रहा है, ये बाबा का आदेश नहीं है। हम बाबा को जो यहाँ के कुछ लोग ये अधिकारी हैं यही मिलजुल कर वो कर रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ियों पे से हटवाया जा रहा है। कल हमारे मंदिरों पे जय माता दी भी लिखा रहता है, अपने घरों पे भी तस्वीरें लगी रहती हैं, कल को ये इन्हें भी हटवाएंगे। तो इन्होंने ये किस वजह से काक में इस चीज़ को, जबकि शासन के कोई आदेश नहीं है, तो प्रशासन ने कैसे लागू कर दिया ये चीज़? बिल्कुल मुगल काल की तरह एक स्थिति देखने को मिल गई। जैसे मुगल काल में होता था कि हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था अपने भगवान का नाम लेने के लिए, भी अब एक तरीके से वही चालान काटा जा रहा है भगवान का नाम लेने पर। वही तो इस हिसाब से तो कल को ये भी कह सकते हैं आप भगवान की पूजा मत करो, या अपने हमारे घर के भगवानों को भी हटा सकते हैं, मंदिरों को भी हटा सकते हैं। इस चीज़ का हमने विरोध किया। बिल्कुल कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद थे जो आपने देखा कि जो युवा थे जिनके मन में इस चीज़ को लेकर गुस्सा था कि किस प्रकार से गाजियाबाद में पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भगवान का नाम अगर गाड़ी पर लिखा हुआ है, उनका स्टिकर लगा हुआ है, तो उसको भी रोककर चालान काटा जा रहा है। जाति सूचक शब्द वहाँ पर नहीं है, केवल अपने भगवान का नाम लिखने पर भी अगर चालान काटा जा रहा है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय बन जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मैं आयुष शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रसेनजीत झा के साथ ओ न्यूज़ हिंदी।